तो क्लास 7 का अब हम लोग चैप्टर 3 जो डेसिमल है एक्सरसाइज जो है सो 3A है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 7 का। तो उसको हम लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन भी आसान है, तो उसको आप वीडियो तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझेंगे, ये आपको समझ में बहुत देर तक याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम तक कम से कम तो याद ही रहेगा। तो चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल क्या कह रहा है कि कन्वर्ट इच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। ठीक है, इसको डेसिमल फॉर्म में आपको बनाना है। डेसिमल मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई नंबर 1.5 है तो ये नंबर क्या है, डेसिमल में है। तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे करेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे नंबर क्या दिया, वो नंबर जो है सो 47/10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे करेंगे। ठीक है, इसको डेसिमल में करने का एक सबसे आसान और सिंपल तरीका क्या है कि ये जो नीचे में अगर एक के बाद कितना भी जीरो रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, पहले गिन लेना है कि एक के बाद कितना जीरो है। एक के बाद एक जीरो है, तो एक जीरो को क्या करेंगे, ये जो 47 लिखा हुआ ना, सिंपली इसको 47 लिखेंगे और इसके बाद देहना साइड से हम लोग गिनेंगे इधर से। ठीक है, तो इधर से गिनेंगे एक और एक के बाद एक देंगे पॉइंट, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नीचे में हम सबसे पहले देखेंगे कितना डिजिट है, जीरो, एक डिजिट खाली जीरो रहेगा तभी ये फॉर्मूला जो है सो अप्लाई होगा। ठीक है, अगर एक डिजिट है तो देहना साइड से गिनेंगे एक और इसके बाद एक दो पॉइंट, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया डेसिमल में आंसर। ठीक है, आपको डेसिमल में आंसर लाना था, डेसिमल में आंसर ले आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 156 डिवाइड 100। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सो 156 डिवाइड 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी वो उसी तरह है, तो इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 156 लिख लेंगे और इसके बाद देखेंगे नीचे में कितना डिजिट है, जीरो, एक दो, खाली जीरो रहेगा वन के बाद तभी ये फॉर्मूला होगा, काम करेगा। ठीक है, तो वन के बाद जो है यहाँ पे दो को जीरो है, तो दो को डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, देहना साइड से गिनेंगे राइट साइड से, तो एक दो, दो को हो गया, इसके बाद यहाँ पे होगा पॉइंट। ठीक है, तो ये 1.56 ये मेरा डेसिमल आंसर हो गया। अब फिर जब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे तो 3 नंबर में देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो इसमें भी नीचे में क्या है, वन के बाद जीरो जीरो है, तो इसको भी वही आसान तरीका से बनाएंगे, 25/16। ठीक है, 25 और 16 डिवाइड 100। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नंबर लिखा हुआ उसको हम लोग लिख लेंगे 25/16। इसके बाद जो 100 है, मतलब दो को जीरो है नीचे में, तो देहना साइड से गिनेंगे फिर से, तो एक दो, दो को डिजिट और इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया मेरा 25.16, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 35/24, 35/24 और नीचे में 1 देके 3 को जीरो है, और देख सकते हैं 1 देके 3 को जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला नंबर है, सबसे पहले हम इसको नीचे लिख लेंगे 35/24। ठीक है, और यहाँ कितना डिजिट जीरो है, एक दो तीन, तीन डिजिट जीरो है, तो देना साइड से गिनेंगे एक दो तीन, तीन डिजिट के बाद यहाँ पे एक लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 3.524, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक तो बहुत ही आसान था, और क्वेश्चन नंबर 5 से भी आसान है। बस आप मेरा बात को फॉलो करते रहिए, देखिए कितना आसान तरीका से बनवाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 25/8। ठीक है, अब हम लोग को इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें बोल रहा है 25/8 है ये बोला। ठीक है, तो ये जो है सो इधर आपको रफ वर्क करके दिखा देते हैं। रफ वर्क हम यही इसलिए करते हैं ताकि आपको जो है सो समझते समय आसानी हो और आप बनाते समय भी बना पाओ उसको आसान तरीक़े से। लेकिन ये रफ वर्क आपको कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, इसको आपको कहीं और रफ करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे सामने देखोगे तो क्या होगा कि समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको। ठीक है, रफ। तो चलिए देखिए 25/8 है, इसका मतलब क्या है, 8 से डिवाइड करना है 25 को, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, कट 16 तो 24, 3 बार में जो है तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उतरा 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको जो है सो इसको काटते रहना है। ठीक है, इसको काटते रहना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है नीचे में मेरा कितना आया, 1 आया ना, ये बोला नीचे में। तो अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से डिवाइड करने के लिए वो 8 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा नहीं, तो कैसे होगा, इसको हम लोग एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, खुद से, इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, एक पॉइंट हम लोग यहाँ लगाएंगे, तब एक जीरो यहाँ लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, तो 1 से,
1 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, तो 8 यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कितना बचा 2, 2 से। और जब हम लोग एक पॉइंट दे देंगे ना, तो इसके बाद हम लोग एक जीरो से कहीं तक भी ले सकते हैं फ्री में, ठीक है। एक बार का पैसा देना पड़ेगा, इसके बाद में फ्री। तो यहाँ पे एक जीरो लगाने के लिए एक बार पॉइंट दिए, इसके बाद में आप फ्री ले सकते हैं। बाद में यहाँ एक जीरो अपने से लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं, कहीं पॉइंट देने का जरूरत नहीं। अब इसको काटिए, तो कितना बार में कटेगा, 8 8 16 से 24, तो 2 बार में 16 कटेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ उतरेगा 4, फिर यहाँ से एक जीरो फ्री में लीजिए, फिर 8 5 40, 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए लास्ट में जो है सो मेरा कट ही गया। और कटने के बाद ये मेरा जो आंसर आया, तो ये मेरा कितने में आया, डेसिमल में आया 3.125। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली 3.125, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको किस प्रकार से लाना है वो समझा दिए हैं, तो वो आपको समझ में आ गया ना कैसे लाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बताते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर 6 पे और अच्छा से ध्यान दीजिए, देखिए ये भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। 3 होल 2/5 है, ठीक है, 3 होल 2/5 है। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 3 कितना हो गया, 15 + 2 17, तो 17 ऊपर में और नीचे में कितना है 5, तो नीचे में 5, ठीक है, 17/5। अब हम लोग फिर से इसको करेंगे डेसिमल में। डेसिमल में करने के लिए फिर से इधर करते हैं रफ वर्क, तो रफ में यूज करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे 17 को, ठीक है। तो 5 से जब 17 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, फिर 3 बार में 15, यहाँ पे कितना बचा 2। अब फिर से नहीं कट रहा, तो यहाँ पे हमको एक जीरो लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 7 में 5 गया 2 1 1, तो इधर कट गया, तो यहाँ मेरा बचा 2। अब 5 से तो 2 कटेगा नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एगो यहाँ जीरो लेना पड़ेगा। तो एक जीरो खरीदने के लिए आपको क्या बताए थे, पैसा लगेगा। तो एगो पैसा दे दीजिए इसको और एगो जीरो ले लीजिए। इसके बाद आप जितना जीरो लीजिए कोई दिक्कत नहीं, फ्री में लीजिए, एक बार का पैसा बाद में फ्री। तो यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ पे एक ही बार में कट गया, तो कोई दिक्कत नहीं आगे और कर बनाने का और सॉल्व करने का। तो यहाँ मेरा आंसर कितना आया, 3.4 आया। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3.4, जो कि आंसर आपको किस में लिखना है, हर बार डेसिमल में लिखना है। तो आपका डेसिमल में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, चलिए आप सीख रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिस करके देखिए तो और अच्छा से सीख जाइएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, 17/20, ठीक है, 17 इससे पहले और एक क्वेश्चन है 7 तो ये है ना, तो 2 होल 2/25, ठीक है, 2 होल 2/25, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, इसको फ्रैक्शन में करेंगे। तो 25 × 2 कितना हो गया 50 और +2 52, तो 52/25, ठीक है। अब हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 25 से डिवाइड दीजिए 52 को, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा, ये देखिए 25 दूनी 50, 2 बार में, तो यहाँ 50 तो में हम काट ही सकते हैं। इसके बाद मेरा कितना बचा 2। इसके बाद जब 2 बच गया, तो अब हम आपको क्या बताए थे, एक जीरो लेने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा पहली बार। तो एक जीरो ले लिए, यहाँ पे पॉइंट देके, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ जीरो लेंगे, ठीक है। एक बार हम पैसा देके जीरो ले लिए। इसके बाद देख रहे हैं कि 25 से अगर डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये फिर वही नहीं जा रहा है। अगर हम एगो पॉइंट लिए, इसके बाद जब जीरो दे रहे हैं फिर नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से और एक जीरो लेना पड़ेगा। तो और एक जीरो लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलेगा भाई तुम एक ही साथ 2 जीरो ले रहा है, तो हमको भी तो थोड़ा सा कुछ दो। तो बोले जाओ भाई तू भी एक जीरो रख ले लो। तो एक जीरो यहाँ पे भी दे दिए, ठीक है। एक पॉइंट देने के लिए हम एक जीरो लिए। फिर जब हमको और एक जीरो का ज़रूरत पड़ा, तो ये बोला भाई थोड़ा सा हमको भी कुछ दे दे, तो इसको भी एक जीरो दे दिए, यानी कि यहाँ एक जीरो और देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 25 से जब 200 को डिवाइड करेंगे, तो ये 8 बार में हो जाएगा टोटली डिवाइड 200 बार, देख लीजिएगा आप डिवाइड करके, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 से 25 को, तो 200 आएगा। तो 200 जो है सो लास्ट में कट गया, तो मेरा कितना आया 2.08, तो मेरा 2.08 आ गया आंसर, ठीक है। तो 7 नंबर भी होता है कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 8 तो हम लोग बनाते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है मेरा, 8 नंबर में है 17/20, ठीक है, 17/20। तो भाई जब यहाँ पे 17/20 आ गया, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले आपको रफ वर्क इधर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 17/20 आ गया, इसका मतलब क्या है, 20 से 17 को डिवाइड करना। ये भाई तो ये गजब ही हो गया यार, ये मैं क्या बताऊँ आपको। ये देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे जब 20 से मतलब बड़ा से छोटा को डिवाइड करना, ये क्या हो गया यार, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे पॉइंट देके यहाँ जीरो लेते थे, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इस बार पॉइंट देंगे तो इस बार हमको यहाँ 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ देंगे लेकिन 0 ये ले लेगा, ठीक है भाई, कभी तो किसी को कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 ले लेगा इस बार, यहाँ पे पॉइंट देके। अब हम इसको काटेंगे, तो अब हम इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, कितना बार में ये कटेगा, ठीक है 8 बार में। आप देख रहे हैं कि ये मेरा 160 जो है सो कट जा रहा है, ठीक है। तो 160 कटेगा तो यहाँ पे नीचे में कितना बचेगा, 10, ठीक है। अब भाई एक बार तो हम दे चुके हैं यहाँ पे पॉइंट से 0, अब तो एक डिजिट हम फ्री ले सकते हैं ना, तो चलिए एक हम फ्री ले लेते हैं। तो जब यहाँ 100 आया तो अब 20 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में 100 टोटल कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 तो कट नहीं रहा था तो एक डिजिट लेके हम काट दिए, एक डिजिट तो फ्री में ले सकते हैं क्योंकि पहले तो हम यहाँ पैसा दे चुके हैं इसका। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं 0.85, ठीक है 0.85 को हम इससे पहले एक 0 यहाँ लिख सकते हैं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह पॉइंट के पहले 0 लिखने से इसका कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता है, लेकिन देखने में सुंदर लगता है भाई। सुंदर किसको नहीं दिखना अच्छा लगता है, इसको भी थोड़ा सुंदर बना देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो चलिए आपका ये कोई भी क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट होता है अच्छी आंसर के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है 3 नंबर जो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसके लिए क्या बोलना भाई, तो एक लाइक तो बनता है और चैनल सब्सक्राइब भी बनता है, ताकि आपको पूरा चैप्टर का सारा वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ।